वेलकम बैक जी। अच्छी बात यह है कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स मैदान में आ गई है। काफ़ी दिन से हमें ज़रा इंतजार था। नौजवानों का सही इस्तेमाल किया गया तो ज़रूरतमंदों का बड़ा भला होगा। उसने मुल्क भर में आज से अपना काम शुरू किया है। बिल्कुल, और आपको बताएं कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के लिए तकरीबन 10 लाख अफराद ने अपना अंदराज जो है वो करवाया है, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, रिटायर्ड फौजी और दीगर शामिल हैं। ताहम वफाकी हुकूमत का कहना है कि सिंध में इस फोर्स को काम करने की इजाज़त नहीं। कराची से लेके हैबर तक टाइगर फोर्स मुतहरक होगी। हुकूमत ये मेक श्योर करेगी कि वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, तहसील की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे अपने इलाके की कोरोना रिलीफ की सरगर्मियों में खिदमात सर अंजाम दे सकें। ये वो तमाम 1,54,000 नौजवान थे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल पर टाइगर फोर्स का हिस्सा बने, और सिंध हुकूमत ने सिर्फ इस बुनियाद पे उनसे काम करने से माज़रत कर लिया है, चूँकि शायद ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है। चलिए जी, उस्मान डार साहब इज़ लुकिंग आफ्टर दिस और वी आर रियली होपिंग कि वहाँ तक ये टाइगर फोर्स पहुँच सके, फार फ्लंग एरियाज़ तक, जहाँ तक आम हमारी NGOs मेन मेजर अर्बन एरियाज़ तक ही पहुँच पाती हैं। दूर दराज इलाकों तक रसाई मुश्किल होती है। हुकूमत की रसाई होगी तो आसान हो जाएगा। फैसल जावेद, सेनेटर फैसल जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया फैसल। आई होप आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे और आप ज़रा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे। आप ज़रा बता सकेंगे थोड़ा सा हमें कि ये टाइगर फोर्स अब जब मैदान में आ गई है तो इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप तो सुबह प्रोग्राम करते हैं और अब आपका रमज़ान में रूटीन चेंज हो गई है। आप इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है इस वक्त प्रोग्राम आप कर रहे हैं और लोगों को मालूमात भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो ये जो आप जानना चाह रहे हैं कि टाइगर फोर्स बन गई है, लेकिन आप इसकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी? थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने की, इस पर तफसीली एक गुफ्तगू की है और लोगों को बताया कि अब करना क्या है। अच्छा, अब जो वॉलंटियर्स हैं, आपको पता है जब वॉलंटियर्स होते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो रज़ाकार होते हैं, उनमें पैशन बहुत होता है, जज्बा बहुत होता है, लेकिन उस जज्बे और पैशन को एक ऑर्गेनाइज तरीके जो है ये चलाया जा रहा है, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनके थ्रू इनकी कुछ जिम्मेदारियां जो हैं लगाई जा रही हैं। अच्छा, उन जिम्मेदारियों में नंबर 1 है क्वारंटीन सेंटर्स जो बने हैं, वहाँ पर इन्होंने जाना और जाके वहाँ पे अपना काम करने हैं और लोगों की खिदमत करनी है, वहाँ देखना है कि किस तरह से चीज़ें हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। और दूसरा, एहसास सेंटर्स जो बने हुए हैं, वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम है जो तकसीम हो रहा है, उसका भी जायजा लेना है, वहाँ पर भी जाना है। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ मिल के जो ड्यूटीज हैं मसाजिद के अंदर, जो SOPs हैं, लोगों को जाके देखना है कि वो SOPs फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसमें लोकल पुलिस के साथ भी उन्होंने ताउन करना है। साथ ही में यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी इनकी ड्यूटीज जो हैं वो मुख्तस की जाएंगी और वहाँ पर भी ये जाके जायजा लेंगे। कीमतों के एतबार से भी, डिस्ट्रीब्यूशन के एतबार से भी, लोगों को जो है तमाम तर सहूलियात मुहैया करने के एतबार से भी, और इसी किस्म की बाकी जो हैं रजाकाराना तौर पे जो इनकी ड्यूटीज हैं वो लगाई जाएंगी। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये यूनियन काउंसिल लेवल तक है, ये विलेज काउंसिल लेवल तक है, ये बल्कि नेबरहुड काउंसिल लेवल तक है, और वहाँ पे जो स्टीयरिंग कमेटीज बनी हुई हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ पे लोकल पॉलिटिकल नुमाइंदे भी हैं उसमें, यानी कि MPA भी है उसमें, और ऊपर अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए तो उसमें MNA भी बीच में है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कमाल एक मैकेनिज्म बना दिया इन्होंने। Absolutely, it sounds very good because everybody will be answerable then। मतलब इतना आपने इसको बना दिया ऐसा। फैसल, आपसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, बल्कि अभी हम बता भी रहे थे कि हुकूमत का कहना है कि सिंध में इस फोर्स को काम करने की इजाज़त नहीं है, तो इसकी रीजनिंग आप शेयर कर लें, क्योंकि डेफिनेटली वॉलंटियर्स तो यहाँ से भी बहुत वॉलंटियर्स ने किया है कि हमें भी टाइगर फोर्स का हिस्सा बनना है। देखिए, इनको इजाज़त है, लेकिन सिंध वाले जो है वो खुद ही जो है उन्होंने कह दिया ना। अब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ मिलकर इन्होंने काम कर रहे हैं, वैसे ही तो नहीं शुरू हो जाना। वो मैंने जो पहले हाफ में जो बात की कि एक मुनज़्ज़म और एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने अपनी ड्यूटीज जो हैं
सर अंजाम देनी है रज़ाकाराना तौर पे। अब जब वो तैयार हैं, टाइगर फोर्स तैयार है, जब वफाकी हुकूमत तैयार है, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो कहती है कि नहीं, यकीन करें ये बड़ा गलत वो कर रहे हैं। ये लोगों का पैशन है, लोगों का जज्बा है, लोग इससे कतई नजर के वो किस पॉलिटिकल पार्टी में है। 10 लाख लोग रजिस्टर हुए, प्रोफेशनल्स हुए, इंजीनियर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, वो पीपल्स पार्टी, PMLN या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, वो पाकिस्तान के लोग हैं। आप क्यों इनको डिमोटिवेट कर रहे हैं? और कराची से जाहिर है मैंडेट भी दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम यहाँ जरूर ये कहना चाहते हैं कराची का मैंडेट भी है आपके पास। वी आर इन अग्रीमेंट विद यू, डेफिनेटली टाइगर फोर्स को कराची में भी आने की इजाजत होनी चाहिए। तादाद आई है कराची से, लाड़काना से, सखर से, हैदराबाद से, और कराची के अंदर जो इलाके हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कभी गई नहीं है, ये लोग तैयार हैं। मच्छर कॉलोनी, बादरोबाद, आपका लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी वाले कहाँ गए? चले, we'll speak to somebody from Sindh government। वैसे अभी कुछ दिन पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हम तो कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार हैं, कोऑपरेशन के लिए टाइगर फोर्स से, लेकिन फिर भी हम उस पे लेंगे। और फैसल क्विकली आपसे रिलीफ फंड का भी बता दीजिएगा, कितने पैसे अब तक जमा हो गए डोनेशन में? जी अब्दुल्ला, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन एक बात करूं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो सूबे के मातहत काम कर रही हैं, उनकी स्टीयरिंग कमेटी है। मैं आपको एक चीज व्हाट्सएप करूंगा, पूरा PDF डॉक्यूमेंट कि किस तरह से ये टाइगर फोर्स ऑर्गेनाइज तरीके से विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्विंग MNA, MPAs एंड यूनियन काउंसिल एंड नेबरहुड काउंसिल तक इनकी चीजें हैं। तो सिंध हुकूमत को दरखास्त करेंगे कि ऐसे मत करें, ये लोगों का पैशन होता है, जज्बा होता है वॉलंटियर्स का। और हम भी फैसल आपकी इस बात में बिल्कुल बात हम भी दरखास्त करेंगे एब्सोल्युटली, बिकॉज़ ये होना चाहिए। जल्दी से फैसल, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, फंड्स के हवाले से बता दें। फंड्स के हवाले से ये है खुशखबरी कि 3 अरब रुपया जो है उससे ज्यादा इस फंड में जमा हो चुका है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसमें एक जबरदस्त जो है प्राइम मिनिस्टर जो है इस कैंपेन पे सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ एक चीज कर दी कि अब अगर आप 1 रुपया देंगे तो हुकूमत जो है उसमें 4 रुपए अपनी तरफ से डालेगी। तो आप बढ़ चढ़ के आपने मजीद कंट्रीब्यूट करना है। आप नेशनल बैंक की वेबसाइट पे जाएं, अकाउंट नंबर भी वहां पे मौजूद है, और साथ ही में आप ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने घर बैठे SMS से 6677 पर फंड लिखकर भेजें तो 20 रुपए फी SMS उसमें आ जाएगा। जितने ज्यादा SMS उतने ज्यादा कंट्रीब्यूशंस, और इसी पैसा और जैस कैश से भी आप फंड भेज सकते हैं। होपफुली फैसल आप तमाम ये रिस्पांसिबिलिटीज अपनी पूरी कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे होंगे। थैंक यू, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, एंड वी आर रूटिंग फॉर द टाइगर फोर्स टू वर्क आउट, बिकॉज ये बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। इतनी तादाद में खासतौर पे उन्हीं इलाकों के लोग, अगर उनको, बिकॉज दे आर द बेस्ट जज और उनको सबसे अच्छा पता होता है। और देखिए शुरू में इस पे तनकीद हुई और इसके नाम पे भी तनकीद हुई, और हमने भी यहाँ पे तनकीद की, लेकिन अब ये वो वक्त ही नहीं है कि हम एक पॉइंट को लेके पकड़ के बैठे रहें। काम अच्छा वो चीज आगे, वो चीज हम सबको आगे बढ़ जाना चाहिए। अब ये पोस्ट बन गई है, अब हम सबको ये तवक्को करनी चाहिए और इनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि ये काम अच्छा कर सकें। बेशक, इंशाल्लाह, और ऐसा ही होगा होपफुली। अच्छा जी, ये एक तो हमने ऑब्वियसली आपको बताना था। इसके बाद एक और चीज़ जनाब, कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर यूरोपीय मुल्क है स्पेन में अब भी लॉकडाउन जारी है। दारुल हुकूमत मैड्रिड में शहरी 6 हफ्तों से मुसलसल घरों में बंद हैं। हुकूमत की जानिब से उन लोगों के लिए तफरीह का इंतजाम किया गया है। क्या किया गया है? अच्छा जी, ये दिखा भी रहे हैं, गली मोहल्लों में जी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहाँ फिल्में दिखाई जा रही हैं, तो लोग अपनी बैल्कनीज और खिड़कियों से ये फिल्में एंजॉय कर सकते हैं। और एंगल भी ऐसे अब्दुल्ला चूज किए हैं लगाने में, बड़ा काम गया है इसके अंदर कि पीपल कैन एक्चुअली व्यू दोस स्क्रीन्स विदाउट कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अच्छा, वैसे तो उनको घरों से अभी भी इजाजत नहीं है निकलने की, लेकिन चूंकि आपको पता है कि बड़ा यूरोपियन कल्चर है बैल्कनीज वगैरह का, तो दे कैन कम आउट इन देयर बैल्कनीज एंड वॉच दीस मूवीज। ज़्यादातर नेबरहुड्स हमने जितने भी देखे हैं फुटेजेस में हुमा, और वो बड़ी करीब करीब बैल्कनीज होती हैं एक दूसरे के, तो वो आपस में भी गुफ्तगू शनीद हो सकती है। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो कह रहे हैं ना फिजिकल डिस्टेंस रखें, बट मना नहीं है एक दूसरे से बातें करने का। हमने लंदन की कितनी ऐसी तस्वीरें वायरल हुई हैं जहां आपको पता है छोटे छोटे कॉटेजेस घर होते हैं, अपने अपने गार्डन में लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं आपस में। ये सारी आवाज किस तरह आ रही होगी इस फिल्म की? ऐसे देखेंगे, पढ़ेंगे, स्पेन जाके पता कर लो। नहीं, बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए हुए हैं, एंड बिसाइड्स इट्स जस्ट अ नोवेल आइडिया, लोग देख रहे हैं। आई डाउट कि कोई बैठ के 3 घंटे की कोई बॉलीवुड मूवी। अच्छा जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। टेक केयर।